हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का बीयू सेमेस्टर प्रेप पे। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग का अगला टॉपिक, जिसका नाम है साइड डिस्टेंस। चलिए बिना समय गवाए हुए जानते हैं साइड डिस्टेंस क्या होता है। साइड डिस्टेंस रोड और हाईवे पर अवेलेबल वैसा मिनिमम डिस्टेंस होता है जिसके अंदर ड्राइवर कोई भी ऑपरेशन व्हीकल के साथ इजिली कंप्लीट कर पाए, इजिली डन कर पाए, विदाउट एनी कोलिजन, विदाउट एनी ऑब्स्ट्रक्शन, विदाउट एनी डिस्टरप्शन। वैसे डिस्टेंस को ही हम साइड डिस्टेंस कहते हैं। उम्मीद करते हैं आप इसको अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए अब देखते हैं हम लैंग्वेज वाइज। साइड डिस्टेंस इज ए डिस्टेंस प्रोवाइडेड ऑन ए हाईवे और रोड इन विच ड्राइवर परफॉर्म सम ऑपरेशन बाय व्हीकल। ऑपरेशंस मींस स्टॉपिंग ऑफ व्हीकल विदाउट कोलिजन, ओवरटेकिंग ऑपरेशंस etc। मतलब समझ लीजिए कि साइड डिस्टेंस हाईवे पे अवेलेबल वैसा डिस्टेंस होता है, वैसा मिनिमम डिस्टेंस होता है जिसके अंदर या फिर जिस डिस्टेंस के अंदर ड्राइवर व्हीकल के साथ कोई भी ऑपरेशन इजिली कर पाता है। अब ऑपरेशंस मींस क्या होता है? ऑपरेशंस मींस मतलब समझ लीजिए कि ऑपरेशन मींस क्या, गाड़ी के साथ क्या ऑपरेशन कर सकते हैं। गाड़ी को हम स्पीड कर सकते हैं या स्लो कर सकते हैं या रोक सकते हैं या एक गाड़ी से दूसरे गाड़ी को ओवरटेक कर सकते हैं etc। ये सब हमारे क्या है? ऑपरेशंस हैं। समझ गए? चलिए आगे समझते हैं हम टाइप्स ऑफ साइड डिस्टेंस। टाइप्स ऑफ साइड डिस्टेंस बहुत प्रकार के होते हैं, अलग अलग प्रकार के होते हैं। फिलहाल हम 5 प्रकार के बारे में जानेंगे, लेकिन उसमें से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारा स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस, दूसरा ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस। ये दोनों जो है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमको काफी अच्छा से जानना है और एग्जाम में यही दोनों से क्वेश्चंस आते हैं। बाकी ये तीन जो है ना, ये तीन बस आपको जानकारी के लिए जानना होगा। गेट एग्जाम दीजिएगा तो उस समय इसके बारे में पूछेगा, लेकिन सेमेस्टर एग्जाम में आपको ये सब उतना डीपली नहीं पूछेगा। ठीक है, चलिए अब हम समझते हैं स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस। पहला है हमारा टाइप क्या? स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस। स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस को हम एसएसडी के नाम से भी जानते हैं, या फिर इसको एक और नाम से जानते हैं, नॉन पासिंग साइड डिस्टेंस। ठीक है, और इसका एक और नाम होता है जिसको हम क्या कहते हैं? एब्सोल्यूट साइड डिस्टेंस। ठीक है, चलिए समझ गए हम। देखिए उसके बाद देखिए ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस है। क्या है? ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस। ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस को ही ओएसडी कहते हैं और पासिंग साइड डिस्टेंस कहते हैं। देखिए अक्सर जो होता है ना, आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ दिया जाएगा व्हिच इज द नॉन पासिंग साइड डिस्टेंस या फिर पासिंग साइड डिस्टेंस। देखिए ये दोनों में आपको कंफ्यूजन बहुत होगा, पासिंग और नॉन पासिंग। देखिए स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस मतलब क्या हुआ? व्हीकल जो है एक जगह पर स्टॉप हो गया। मान लीजिए कि ये हमारा रोड है, ये हमारा क्या है? देखिए ये हमारा क्या है? रोड है, ये हमारा रोड है। यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट देखे, गाड़ी लेके यहाँ से जा रहे हैं तो क्या करेंगे? यहाँ आने से पहले हम क्या किए? और व्हीकल को रोक दिए, यानी कि पास नहीं कर पाए। इसको क्या बोलेंगे? नॉन पासिंग साइड डिस्टेंस। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस। इसी को हम एब्सोल्यूट साइड डिस्टेंस भी कहते हैं। इस वीडियो लेक्चर में इसको हम काफी अच्छा से डिटेल वे में समझेंगे। स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस क्या होता है, कैसे हम इसको फाइंड करते हैं, इसका फॉर्मूला क्या होता है। अगर टाइम बचा तो हम क्वेश्चन भी 1-2 कर सकते हैं इस लेक्चर में। ठीक है, अगर नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, एग्जाम का जब टाइम आएगा उससे 10 दिन 15 दिन पहले आपको बहुत ही अच्छा से क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा दिया जाएगा। ठीक है, इसके लिए आप निश्चिंत रहिए। ठीक है, चलिए यानी क्या हुआ? पास नहीं होने दिया तो इसी को हम क्या कहते हैं? नॉन पासिंग साइड डिस्टेंस कहते हैं। ठीक, अब देखिए ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस, यानी कि ये भी हमारा क्या है? एक रोड है। ठीक है, ये रोड है, एक व्हीकल यहाँ चल रहा है, दूसरा व्हीकल यहाँ से गए, हम यहाँ से क्या किए? एक व्हीकल से दूसरा व्हीकल को पास कर गए। क्या कर गए? पास कर गए। इसी को क्या बोलेंगे? पासिंग साइड डिस्टेंस। और इसी का एक और नाम क्या है? ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस या फिर ओएसडी कहते हैं। ठीक है, आप समझ गए होंगे काफी अच्छा से। ठीक, ये तीन जो है सेफ साइड डिस्टेंस, इंटरमीडिएट साइड डिस्टेंस या फिर हेडलाइट साइड डिस्टेंस, ये तीन जो है ना आपको जानकारी के लिए जरूरी होना चाहिए कि सेफ साइड डिस्टेंस क्या होता है, इंटरमीडिएट साइड डिस्टेंस क्या होता है, हेडलाइट साइड डिस्टेंस क्या होता है। ये सब के बारे में आपको आगे लेक्चर में जब कंप्लीट होने लगेगा ना, सबको बारी बारी से हम पढ़ाएंगे। ये सब के बारे में भी आपको थ्योरी दे देंगे। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ साइड डिस्टेंस पूछे तो ये 5 के बारे में लिख दीजिएगा, और 5 के बारे में जो जो चीज बताएंगे आगे पढ़ाएंगे वो सब सारी चीज लिख दीजिएगा एग्जाम में। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला टॉपिक है हमारा साइड डिस्टेंस डिपेंड्स ऑन। मतलब क्या कि साइड डिस्टेंस जो है किन किन चीजों पर डिपेंड करता है, यानी कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो क्या करते हैं? साइड डिस्टेंस को अफेक्ट करते हैं। इसको क्या बोलेंगे? फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑफ साइड डिस्टेंस या फिर साइड डिस्टेंस डिपेंड्स ऑन। मतलब कि देखिए एग्जाम में आपको 2 तरह से क्वेश्चन पूछ देगा। कौन 2 तरीका से? देखिए पहला पूछ देगा आपको कि साइड डिस्टेंस किन किन चीजों पर डिपेंड करता है, तो भी आप वही लिखिएगा। या फिर ये पूछ सकता है कि फैक्टर्स अफेक्टिंग साइड डिस्टेंस क्या क्या है, तो भी आप क्या करिएगा? वही लिखिएगा। चलिए ठीक है, तो देखिए फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ साइड डिस्टेंस कौन कौन से हैं? देखिए स्पीड ऑफ व्हीकल, मतलब क्या? स्पीड अगर व्हीकल का ज्यादा रहेगा तो हमको साइड डिस्टेंस ज्यादा प्रोवाइड करना होगा। ठीक है, यानी कि स्पीड ऑफ व्हीकल जो होता है साइड डिस्टेंस से एसडी के क्या होता है? समानुपाती होता है। ठीक है, चलिए उसका ड्राइवर रिएक्शन मतलब क्या कि ड्राइवर कितना जल्दी रिएक्ट कर पाता है। मान लीजिए कि 40 की स्पीड में चल रहा है और सामने कोई ऑब्जेक्ट दिखा
और वो कितना जल्दी रिएक्ट, देखने के बाद कितना जल्दी वो रिएक्ट कर पाता है, उसी को क्या कहते हैं, ड्राइवर रिएक्शन टाइम या ड्रिवन रिएक्शन टाइम। ठीक है, समझ गया। चलिए उसको देखिए, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या, मतलब कि रोड जो बनाए हैं इसके सरफेस पे फ्रिक्शन का कोफिशिएंट कैसा है। अगर आप इसके बारे में अच्छा से नहीं जानते हैं तो पीछे लेक्चर में पढ़ाए हुए हैं, जाके अच्छा से देख लीजिएगा। अगर देख के आए होंगे तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, चलिए कोई बात। तो फ्रिक्शन क्या, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जितना ज्यादा रहेगा, जितना ज्यादा कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन रहेगा, यानी कि हमको स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस या फिर साइड डिस्टेंस होता है उतना कम प्रोवाइड करना होगा। ठीक है, समझ रहे हैं, यानी कि एसएसडी हमको कम प्रोवाइड करना होगा और वहीं पे हमारा क्या हो जाएगा, क्या कहते हैं, ओएसडी क्या बढ़ जाएगा। ठीक है, अलग अलग साइड डिस्टेंस अलग अलग चीज पर डिपेंड करता है। चलिए आगे समझते हैं। ब्रेकिंग इफिशियंसी, गाड़ी का ब्रेकिंग इफिशियंसी कैसा है। गाड़ी को ब्रेकिंग इफिशियंसी मतलब क्या, अगर हम ब्रेक दबाए तुरंत स्टॉप हो गया तो मतलब उसका ब्रेकिंग इफिशियंसी 100% है। समझ रहे, अगर ब्रेक दबाए और गाड़ी जो है थोड़ा दूर जाके रुक रहा है तो उसका ब्रेकिंग इफिशियंसी 100% से कम है। समझ गया हूँ। ठीक है, ग्रेडियंट मतलब कि ग्रेडियंट कैसा, ग्रेडियंट अप ग्रेडियंट है, डाउन ग्रेडियंट है। अगर अप ग्रेडियंट होगा तो हमको क्या साइड डिस्टेंस हमको कम प्रोवाइड करेंगे तो रुक जाएगा। अप ग्रेडियंट मान लीजिए ये हमारा अप ग्रेडियंट है, इधर से तो पहला नंबर ग्रेविटी पीछे खींच रहा होगा, फ्रिक्शन फोर्स इसको खींच रहा होगा, इसका वेट के कारण जो फोर्स लगा वो खींच रहा होगा, अब प्लस में इसका जो ग्रेडियंट है वो खींच रहा होगा। इसके कारण क्या, अगर हम डिस्टेंस छोटा भी देते हैं, अगर डिस्टेंस हम कम भी देते हैं तो क्या होगा हमारा कि व्हीकल रुक जाएगा या फिर कोई भी ऑपरेशन हम कर पाएंगे कम ही डिस्टेंस में। लेकिन यही हमारा क्या रहेगा, डाउन ग्रेडियंट रहेगा। डाउन ग्रेडियंट रहेगा तो हमको ज्यादा डिस्टेंस प्रोवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, साइड डिस्टेंस हमको प्रोवाइड करना होगा। समझ गए होंगे। चलिए फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑफ साइड डिस्टेंस आप अच्छे से समझ गए होंगे, उम्मीद करते हैं। चलिए अब हम समझते हैं अगला टॉपिक। सबसे पहला पढ़ेंगे हम स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस को। इस वीडियो में हम स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस को पूरा डिटेल में कवर कर लेंगे। ठीक है, देखिए पेशेंस बना के रखिए, पेशेंस बना के रखिएगा ना तो आप इस चीज को इजीली धीरे धीरे आप इजीली बहुत अच्छे से समझ पाइएगा। ठीक है, इसीलिए हम धीरे धीरे बता रहे हैं। अगर आपको वीडियो स्लो लगे तो आप स्पीड करके देख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस को। ठीक है, चलिए इससे पहले आप मान लीजिए कि रोड पे गए, हाईवे पे देखे होंगे, हाईवे एक्सप्रेस भी अभी तो बहुत ज्यादा बन रहा है, नितिन गडकरी जी बना रहे हैं। आप उस पर गाड़ी जिनको चलाना आता होगा, ड्राइविंग किए होंगे, वो देखे होंगे, गए होंगे, तो क्या होता है गाड़ी लेकर मान लीजिए ये आप चल रहे हैं, इसमें क्या है चल रहे हैं। ठीक है, और आप जो है ना जो ड्राइविंग सीट पे बैठे हुए हैं उस पे जो आपका आई लेवल है, जो आपका आंख का लेवल है, उसका लेवल और जमीन का लेवल, जमीन से आपके आंख का लेवल ऊंचाई क्या है, एच है, क्या है एच है। ठीक, जिसका ऊंचाई आईआरसी के अनुसार 1.2 मीटर लिया जाता है। ठीक है, वो आगे लिखा हुआ है, अभी भी बता दिए हैं तो आगे भी आपको समझने में इजी होगा। ठीक है, आप अपना गाड़ी को भी वेलोसिटी से एकदम मान लीजिए कि चला रहे हैं, क्या कर रहे हैं, भी वेलोसिटी से लेके आ रहे हैं। जब एकदम गाना बजाते हुए मौज करते हुए आप गाड़ी चलाते हुए आ रहे हैं, अचानक से आपको कोई ऑब्जेक्ट दिख जाता है। क्या दिख जाता है, ऑब्जेक्ट दिख जाता है रास्ता में दूर पे। अब ऑब्जेक्ट दिखा तो आप क्या करिएगा, पहले सोचिएगा कि ऑब्जेक्ट वहां रुकेगा कि आगे भाग जाएगा। ठीक है, मान लीजिए अगर वहीं पर रुकने वाला ऑब्जेक्ट है, अब लग रहा है कि मतलब एक्सीडेंट हो जाएगा, कोलिजन हो जाएगा, तो आप क्या करिएगा, तब कोशिश करिएगा ब्रेक दबाइएगा। क्या करिएगा, ब्रेक दबाइएगा। अच्छा, ब्रेक दबाने के बाद भी अगर क्या कहते हैं कोलिजन हो जा रहा है तो मतलब क्या, स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस हम सेफ प्रोवाइड नहीं किया। ठीक है, तो यही है कि मिनिमम से मिनिमम कितना डिस्टेंस प्रोवाइड कर दे कि हमको कोई भी चीज अगर रोड पे चल रहे हैं सीधा हमको दिख जाए तो ब्रेक दबाए, कि कोई भी चीज कितना दूरी से दिख जाए कि हम ब्रेक दबाए कि यहाँ आते आते रुक जाए, उसी को हम क्या बोलेंगे, स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस बोलेंगे इन टर्म्स ऑफ जनरल। ठीक है, आप समझ गए। और आप समझिए टेक्निकल टर्म्स में, टेक्निकल टर्म्स में क्या होता है, आप गाड़ी चला रहे हैं भी वेलोसिटी से। ठीक है, चलाते आप क्या किए, कोई ऑब्जेक्ट आपको दिखा तो आप क्या करिएगा, थोड़ा सा सोचिएगा, क्या करिएगा, थोड़ा सा सोचिएगा या फिर एनालाइज करिएगा कैसा है नहीं है, तो फिर आप क्या करिएगा, ब्रेक दबाइएगा। जब तक आप एनालाइज करके ब्रेक दबाए ना तब तक क्या हो गया, आपका गाड़ी यहां से क्या हुआ, यहां चला है। ठीक है, यहां से यहां चला है। और जो ब्रेक दबाने में जो आप समय लिए, जब से देखिए और जब तक ब्रेक दबाए उस बीच में जो समय लिए ना, उसको TR बोल दिए। क्या बोल दिए, TR, जिसको क्या बोलते हैं, रिएक्शन टाइम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिएक्शन टाइम। ठीक है, वो आगे लिखा हुआ, ठीक है, आगे लिखा हुआ रिएक्शन टाइम बोलते हैं। ठीक, जिसको स्मॉल TR से सूचित करते हैं। ठीक, और इस रिएक्शन टाइम में जो भी डिस्टेंस ये व्हीकल कवर कर लिया उसको बोलेंगे हम लैग डिस्टेंस। क्या बोलेंगे, लैग डिस्टेंस। ठीक है, चलिए लैग डिस्टेंस। अब यहां आए तो ब्रेक तो अब हम अप्लाई कर दिए। जब यहां से ब्रेक अप्लाई किए और कुछ दूर के बाद आपका व्हीकल जो है स्टॉप कर जाता है, यानी कि V का वैल्यू जो है यहाँ पर क्या हो गया, आपका 0 हो गया। क्या हो गया, 0 यानी शून्य हो गया। ठीक है, तो जो यहाँ ब्रेक अप्लाई करने के बाद आपका गाड़ी जहां तक में रेस्ट में आ गया
उस डिस्टेंस को हम ब्रेकिंग डिस्टेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्रेकिंग डिस्टेंस। समझ गए होंगे। चलिए, और जब मतलब कि जो भी हम गाड़ी शुरुआत में जो गाड़ी चला रहे हैं, ठीक है, वहां से जो ऑब्जेक्ट तक का जो टोटल डिस्टेंस है ना, उसी को क्या बोलेंगे? अवेलेबल डिस्टेंस। यही हमारा जो होता है ना अवेलेबल, इसी को अवेलेबल कहते हैं। कितना अवेलेबल डिस्टेंस देंगे? मिनिमम एसएसडी देंगे, मतलब मिनिमम डिस्टेंस देंगे जो एसएसडी के बराबर होगी, गाड़ी रुक जाए, उसी को अवेलेबल डिस्टेंस कहते हैं। ठीक है, चलिए आप समझ गए यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस क्या है हमारा? अवेलेबल है। ठीक, ये देखिए लैग डिस्टेंस हो गया, ब्रेकिंग डिस्टेंस। ठीक, अब देखिए व्हीकल तो मेरा यहाँ था नहीं, शुरुआत में यही था ना, और स्टॉप हुआ कहाँ? यहाँ। तो यहाँ से यहाँ तक तो डिस्टेंस कवर करेगा ही, कम से कम मिनिमम से मिनिमम यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस वो कवर करेगा व्हीकल। ठीक है, इसी टोटल को क्या बोलेंगे? एसएसडी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एसएसडी। एसएसडी हमेशा मिनिमम साइड डिस्टेंस होता है, यानी कि स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस होता है। अवेलेबल वैसा डिस्टेंस जो मिनिमम से मिनिमम डिस्टेंस जिसमें व्हीकल क्या होता है, कोई भी चीज देखने के बाद हम स्टॉप कर ले, उसी को एसएसडी बोलेंगे। ठीक है, एसएसडी जो होता है लैग डिस्टेंस प्लस ब्रेकिंग डिस्टेंस का कॉम्बिनेशन होता है। क्या होता है? लैग डिस्टेंस प्लस ब्रेकिंग डिस्टेंस का क्या होता है? कॉम्बिनेशन होगा। ठीक है, समझ गए। ठीक, देखिए नोट पॉइंट, अगर एसएसडी जो है अवेलेबल डिस्टेंस से छोटा हो जाए, मतलब कि मान लीजिए यहां से यहां तक हमारा अवेलेबल डिस्टेंस, इससे अगर एसएसडी छोटा है, देखिए यहाँ पे फोटो में देखिए छोटा है, तो हमारा क्या होगा? रोड जो है, हाईवे जो है, सेफ माना जाएगा। क्या माना जाएगा? एज पर डिजाइन के अनुसार वो सेफ डिजाइनिंग कहलाएगा और सेफ हाईवे होगा। ठीक है, क्या हुआ? रोक देवे किए तो एक्सीडेंट नहीं हुआ, तो सेफ है ना हुआ। हाँ ठीक है, सेफ हुआ। चलिए, अगर एसएसडी बड़ा हो जाए, क्या हो जाए? बड़ा हो जाए, यानी कि यहां से यहां अवेलेबल डिस्टेंस है हमारा, एसएसडी यहां से लेके यहां तक हो जाए, तो इस केस में क्या हुआ? अनसेफ मानेंगे। क्या मानेंगे? अनसेफ। अनसेफ नहीं होगा जी, अवेलेबल इतने हैं, आपका व्हीकल रुक रहा है यहां जाके, तब तक तो आप क्या करिएगा? ठोक दीजिएगा, कोलिजन हो जाएगा, बिल्टा दीजिएगा, जो सामने रहेगा आदमी रहेगा, आदमी जानवर रहेगा, जानवर गाड़ी लेके क्या करिए? चढ़ाइए नहीं दीजिएगा। हाँ, तो वही करिएगा। ठीक, तो समझ गया हूँ। चलिए, इसको आप समझ गए हूँ। ठीक, उसके बाद देखिए इन टर्म्स ऑफ थ्योरेटिकल लैंग्वेज आप समझ गए एसएसडी क्या है, इतना चीज समझे। आप चाहिएगा तो एग्जाम में खुद से भी लिख दीजिएगा, और एक लाइन और, जो जितना चीज समझे ना उसी में से एक लाइन और समझ लीजिए। यहाँ पर है, एसएसडी इज ए मिनिमम डिस्टेंस ओवर विच द ड्राइवर ट्रेवलिंग एट द डिजाइन स्पीड कैन अप्लाई ब्रेक एंड व्हीकल स्टॉप सेफली विदाउट कोलिजन विथ एनी ऑब्स्ट्रक्शन। मतलब क्या करा कि एसएसडी जो है वैसा मिनिमम डिस्टेंस है जिसमें क्या होता है? ड्राइवर ट्रेवल कर रहा है डिजाइन स्पीड से, कि अगर गाड़ी डिजाइन स्पीड से चल रहा है तो वैसा मिनिमम डिस्टेंस है जिसमें क्या हो? ब्रेक लगाने के बाद व्हीकल स्टॉप हो जाए सेफली विदाउट कोलिजन या विथ एनी ऑब्स्ट्रक्शन, यानी कि किसी ऑब्स्ट्रक्शन से विदाउट कोलिजन गाड़ी क्या हो जाए? स्टॉप हो जाए, उसी को क्या बोलेंगे? स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस बोलेंगे। आप समझ गए लैंग्वेज में। अब देखिए, फॉर कैलकुलेशन पर्पज से आईआरसी जो है, आईआरसी वो हाइट ऑफ ड्राइवर आई, यानी कि जो हम गाड़ी में बैठ कर ड्राइविंग करते रहते हैं, तो ये हमारा आई लेवल से लेकर के जमीन का, यानी कि रोड का सरफेस लेवल से वहां आई लेवल तक की हाइट को आईआरसी 1.2 मीटर लिया है। कितना लिया है? 1.2 मीटर। और जो ऑब्स्ट्रक्शन रहता है उसको 0.15 मीटर लेता है एज पर आईआरसी, और गिवन डाटा दिया हुआ है, एच होता है हमारा 0.15 मीटर दिया हुआ है। इसको हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को स्मॉल एस से सूचित करते हैं और हाइट ऑफ ड्राइवर आई को कैपिटल एस से सूचित करते हैं। ठीक है, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स है, आगे जब हम पढ़ेंगे ना इसका बहुत बढ़िया बढ़िया रोल है। ठीक है, आप समझिए। ठीक, चलिए, उम्मीद करते हैं यहां तक आपको अच्छा से समझ में आया होगा। देखिए, अभी तक तो बताया ना कि एसएसडी लैग डिस्टेंस और ब्रेकिंग डिस्टेंस का कॉम्बिनेशन है। अब हम इसका कैलकुलेशन करेंगे। कैलकुलेशन करेंगे तो कैसे करेंगे? पहले हम लैग डिस्टेंस अलग से निकाल लेंगे, फिर ब्रेकिंग डिस्टेंस अलग से निकाल लेंगे, और दोनों को जोड़ देंगे, बस मेरा एसएसडी निकल जाएगा। कितना इजी है? इजी है। चलिए, इजी है, आपको समझा भी देते हैं इजी है कैसे। देखिए, आप बचपन से फॉर्मूला पढ़ते आ रहे हो, बचपन से नहीं आ रहे हैं? अरे भाई, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम, बचपन से नहीं पढ़ते आ रहे हैं? स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम नहीं पढ़ते आ रहे हैं, बहुत दिन से पढ़ते आ रहे हैं। यही के लिए पहला हमको लैग डिस्टेंस निकालना बहुत इजी है, क्योंकि हम क्या है, कितना डिस्टेंस ट्रेवल किए थे यहाँ से यहाँ तक, तो टाइम कितना टी आर दिया हुआ है, वेलोसिटी मेरा भी दिया हुआ है, तो इस डिस्टेंस नहीं निकल जाएगा? निकलिए जाएगा, यहाँ से निकल जाएगा लैग डिस्टेंस। कैसे? स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड भी हो गया हमारा और टाइम टी आर हो गया, और डी हमारा क्या निकालना ही है, तो डी बराबर क्या हो जाएगा? वी इंटू टी आर। वही चीज यहाँ पर क्या है हमारा लिखा हुआ है, नहीं है? देखिए यहाँ पर लिखा हुआ। ठीक, समझ गए। लैग डिस्टेंस, लैग डिस्टेंस कवर्ड बाय द व्हीकल इन टोटल रिएक्शन टाइम इज कॉल्ड लैग डिस्टेंस। मतलब क्या कहता है कि लैग डिस्टेंस वैसा डिस्टेंस है जो कवर किया हो कितना टाइम में? टोटल रिएक्शन टाइम में। किसके द्वारा? ड्राइवर के द्वारा, व्हीकल के द्वारा
उसी को क्या बोलेंगे हम, लैग डिस्टेंस कहेंगे। ठीक है, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला, लैग डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होगा, वेलोसिटी इंटू टाइम। तो वेलोसिटी हमारा v हो गया और टाइम हमारा टी आर हो गया। तो क्या होगा, लैग डिस्टेंस v इंटू टी आर। अगर मीटर पर सेकेंड में दिया हुआ है तब, अब मीटर पर सेकेंड में नहीं दिया हुआ तो आप तो इजीली जानते हैं मीटर पर सेकेंड से किलोमीटर पर घंटा में कैसे बदलते हैं। इसको बदलने के लिए कुछ नहीं करना है, 0.278 से क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है। किसमें मल्टीप्लाई कर देना है, जो वेलोसिटी हमारा दिया हुआ मीटर पर सेकेंड में उसमें मल्टीप्लाई करके लिख दिए, तो हमारा क्या आ गया, किलोमीटर पर आवर में। ठीक है, तो क्वेश्चन जब बनाएंगे ना हम, अगर मीटर पर सेकंड में दे रहे हैं तो कोई दिक्कत है नहीं, ऐसे लिख देंगे। अगर किलोमीटर पर आवर में है तो उसमें क्या है, 0.278 से मल्टीप्लाई कर देंगे भी में, तो हमारा क्या होगा, लैग डिस्टेंस निकल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए टी आर, अब टी आर कैसे कैलकुलेशन करेंगे, टी आर भी दिया हुआ है, उसका भी कैलकुलेशन करना जरूरी है ना, हाँ जरूरी है, बिल्कुल जरूरी है। तो टी आर कैलकुलेशन करने के लिए कुछ नहीं करना है, ये जो है हमारा थ्योरेटिकली गिवन है। कौन सा थ्योरी पर गिवन है, वो गिवन है पीआईईवी थ्योरी पर। कौन सा थ्योरी पर, पीआईईवी थ्योरी। पीआईईवी का मतलब क्या, देखिए इसका मतलब समझ लीजिए, फुल फॉर्म, पी मतलब परसेप्शन, ई मतलब इंटेलेक्शन, सॉरी आई मतलब इंटेलेक्शन, ई मतलब इमोशन, वी मतलब वॉल्यूशन। आप समझ लीजिए परसेप्शन क्या है, इंटेलेक्शन क्या है और वॉल्यूशन क्या है, आप यहां से इजीली समझ सकते हो। देखिए आप कोई भी चीज को देखें तो आप क्या किए, सेंस किए, ठीक है, सिमुलस किए, यानी कि सिमुलाइज किए कि ये चीज हमको दिखा, तो परसेप्स किए कि कौन सा चीज है नहीं है, ऐसी चीज। ठीक है, अब देखिए आपका ब्रेन क्या करेगा, आपका ब्रेन इंटेलेक्ट करेगा, कोई भी चीज को क्या करेगा, इंटेलेक्शन करेगा, सोचेगा ना, एनालाइज करेगा। इंटेलेक्शन मतलब क्या, एनालाइज करना, वो एनालाइज करेगा कि ऑब्जेक्ट कैसा है, वो ऑब्जेक्ट मूविंग ऑब्जेक्ट है या फिर स्टॉप ऑब्जेक्ट है, वो ऑब्जेक्ट वहां से निकल जाएगा या फिर वहीं पर रुकेगा, ये सब चीज इंटेलेक्ट करना। ठीक है, इमोशन, अब देखिए इमोशन भी ब्रेन में होता है, ब्रेन में ही क्या होता है, इमोशन होता है। इमोशन मतलब समझ लीजिए कि ड्राइवर गाड़ी चला रहा है, बहुत गुस्सा में चला रहा है, क्या कर रहा है, बहुत गुस्सा में चला रहा है, यानी कि उसको मान लीजिए घर में लड़ाई हुआ या कुछ मान लीजिए बीबीए से लड़ाई हुआ, तो क्या गुस्सा में सामने जो आया उड़ा दो, कोई दिक्कत नहीं, ब्रेक नहीं लगाएंगे, तो वो हमारा क्या, लेकिन फिर थोड़ा देर बाद शांत लगा लिया, तो गुस्सा में क्या हुआ, इमोशन में भी क्या हुआ, थोड़ा टाइम लैप्स होता है, उसी को टाइम लॉस्ट इमोशन कहते हैं। ठीक है, तो इमोशन भी है उसके ब्रेन में, ठीक, उसी को कहते हैं इमोशन। उसके बाद वॉल्यूशन, वॉल्यूशन मतलब क्या, एक्शन लिया, कोई भी चीज के लिए क्या किया, एक्शन लेना, वही कहा था वॉल्यूशन। जैसे कि देखिए आप क्या, ब्रेक अप्लाई कर दिया तो क्या हुआ, हमारा वॉल्यूशन हुआ। इसमें भी ब्रेक अप्लाई करने में भी कुछ न कुछ समय लगता है, उसको क्या कहते हैं, टाइम लॉस्ट इन वॉल्यूशन। ठीक है, चलिए ये चीज समझ गए होंगे। उसके बाद रिस्पॉन्स जो हमारा होता है वो तो वो भी करता है। ठीक, रिफ्लेक्स एक्शन जो है ये चीज देख लीजिए। आज जब पीआईवी थ्योरी के बारे में पूछा ना, तो ये फोटो बनाना नहीं भूलिएगा, ये फोटो बनाना बहुत मस्ट भी जरूरी है, क्योंकि यही फोटो पर तो सब बात है, आप समझिएगा। ठीक है, चलिए देखिए, परसेप्शन जो होता है ना, इसके कारण टाइम लॉस ड्यू टू परसीविंग द ऑब्जेक्ट, मतलब कि ऑब्जेक्ट को देखने में जो समय लॉस हुआ उसी को परसेप्शन कहेंगे। ठीक है, उसके बाद इंटेलेक्शन टाइम लॉस ड्यू टू एनालाइज द ऑब्जेक्ट को एनालाइज करने में जो समय लॉस हुआ उसको इंटेलेक्शन कहते हैं। ठीक है, इमोशन टाइम लॉस ड्यू टू इमोशन के कारण जो टाइम लॉस्ट हुआ उसको क्या बोलेंगे हम, टाइम लॉस ड्यू टू इमोशन। उसके बाद वॉल्यूशन टाइम लॉस ड्यू टू टेक फाइनल एक्शन लेने में जो टाइम लॉस्ट हुआ उसको वॉल्यूशन कहते हैं। ठीक है, चलिए उसका रिएक्शन टाइम जो है ना वो डिपेंड करता है पी पे, आई पे, ई पे, वी पे, चारों चीज करने में जो जितना समय लगा वो टोटल रिएक्शन टाइम का लगा। ठीक है, जनरली जो होता है ना ये 1 से 4 होता है, लेकिन अलग चीज के लिए अलग अलग हम रिएक्शन टाइम लेते हैं। जैसे देख लीजिए एसएसडी के केस में 2.5 सेकंड लेते हैं रिएक्शन टाइम, ओएसडी के केस में 2 सेकंड लेते हैं। अब एसएसडी के केस में 2.5 और ओएसडी के केस में 2 सेकंड क्यों लेते हैं, अब मिनिमम स्पेस हेड में 0.7 सेकंड में लेते हैं। देखिए होता है दोनों केस में, चाहे वो एसएसडी हो चाहे ओएसडी हो, दोनों केस में क्या होता है, चारों पे ही डिपेंड करेगा रिएक्शन टाइम, चारों पे ही। लेकिन ओएसडी में जो होता है ना, पहले से एनालाइज किया हुआ रहता है, बेकल मूवी चलिए रहा है, हम भी एनालाइज किए हुए रहते हैं कि हमको इससे निकलना है, तो उसमें क्या होता है, कम समय लगता है, थोड़ा सा कम समय लगता है, इसीलिए क्या होता है ओएसडी के केस में थोड़ा कम समय लगता है। ठीक है, लेकिन चारों केस इन्वॉल्व रहेगा दोनों ही कंडीशन में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आप समझ गए होंगे रिएक्शन टाइम कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक, याद ही कर लीजिएगा, एसएसडी केस में 2.5 सेकंड, ओएसडी के केस में 2 सेकंड। ठीक है, ये याद करने वाला चीजें है, मतलब याद कर लीजिएगा तो क्वेश्चन धराधर बनेगा। ठीक है, अब देखिए हम लैग डिस्टेंस कैलकुलेट कर लिए, v इंटू टी आर। ठीक, लैग डिस्टेंस कैलकुलेट कर लिए। अब हम कैलकुलेट करते हैं ब्रेकिंग डिस्टेंस। ठीक है, ब्रेकिंग डिस्टेंस कैलकुलेट करने से पहले आप कुछ एजम्पशन ले लीजिए। क्या एजम्पशन ले लीजिएगा, एजम्पशन ये लीजिएगा कि जो गाड़ी से हम चल रहे हैं ना उसका ब्रेकिंग एफिशिएंसी 100% है। कैसा है, 100% है, तब हमको पढ़ने में भी मजा आएगा। बाद में हम जाके इसको देख लेंगे अच्छा से, लेकिन अभी मान के चलना है कि उसका ब्रेकिंग एफिशिएंसी 100% है। ठीक है, चलिए डिस्टेंस कवर्ड बाय व्हीकल आफ्टर एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक कॉल्ड ब्रेकिंग डिस्टेंस, यानी कि
जो डिस्टेंस ब्रेक अप्लाई करने के बाद व्हीकल ट्रेवल करता है उसी को क्या बोलेंगे हम, ब्रेकिंग डिस्टेंस बोलेंगे। क्लियर, चलिए क्लियर, ठीक। जंक्शन लेने बोले ब्रेकिंग एफिशिएंसी 100%। अब देखिए पहला केस देखते हैं। पहला केस, व्हीकल जो है ना मूविंग अप ग्रेडियंट, मतलब व्हीकल व्हेन व्हीकल इज मूविंग अप ग्रेडियंट, व्हीकल अप ग्रेडियंट पे जा रहा है। कहां जा रहा है, अप ग्रेडियंट पे। ये हमारा सरफेस हो गया सीधा सरफेस, और ये हमारा क्या है, अप ग्रेडियंट है, ठीक है। ये अप ग्रेडियंट पे व्हीकल जा रहा है, ठीक। तो क्या हो रहा है, यहाँ पे यहाँ से व्हीकल जा रहा है और यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, यहाँ से व्हीकल ब्रेक जो लगा है, यहाँ से ब्रेक अप्लाई किए और व्हीकल इतना दूर जाके रुक गया, यानी कि यही एल हमको क्या करना है, कैलकुलेट करना है, ठीक। जब ये एल कैलकुलेट करना है तो पहले हम ग्रेडियंट है तो इसका हम क्या करेंगे, फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। एफबीडी मैकेनिक्स में आप बहुत ज्यादा पढ़े होंगे इसका, ठीक। तो यहाँ भी पढ़ लेते हैं थोड़ा, ठीक। तो देखिए ये हमारा ग्रेडियंट हो गया, ठीक। ये हमारा थीटा एंगल हो गया, ठीक, थीटा एंगल हो गया। चलिए, और यहाँ पर वेट लग रहा है इसका सीधे डाउनवर्ड लग रहा है डब्ल्यू, इसका वेट क्या लगेगा, सीधे डाउनवर्ड डब्ल्यू, ठीक। यहाँ से जो एंगल बनाया, ये एंगल जो बनाया वही एंगल क्या होगा, यहाँ थीटा होगा, ठीक है, होगा ना जी हाँ। तो यहाँ से ये बनाया तो डब्ल्यू कॉस थीटा हो जाएगा और ये थीटा के परपेंडिकुलर डायरेक्शन जाएगा, डब्ल्यू साइन थीटा हो जाएगा, हो जाएगा, ठीक। चलिए, और यहाँ पर इसका नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है परपेंडिकुलर अप टू द अपवर्ड क्या, एन, और एन जो है किसके बराबर हो जाएगा, डब्ल्यू कॉस थीटा के बराबर हो जाएगा। एन क्या हो गया, डब्ल्यू कॉस थीटा के बराबर हो जाएगा, क्योंकि जब हम समेशन ऑफ एफ वाई करेंगे ना तो एन बराबर क्या आ जाएगा, डब्ल्यू कॉस थीटा आ जाएगा, ठीक। उसी तरह से अब समेशन ऑफ एफ एक्स करेंगे, क्या करेंगे, समेशन ऑफ एफ एक्स। अब उससे पहले आप समझ लीजिए फ्रिक्शनल फोर्स एफ एफ बराबर क्या होता है, क्या होता है, फ्रिक्शनल फोर्स इंटू होता है एफ इंटू एन, या एफ कौन सा है, एफ फ्रिक्शनल कोफिशिएंट वाला एफ, यानी कि स्मॉल एफ इंटू एन होता है। यहाँ पे देखिए लिखे में थोड़ा मिस्टेक हो गया तो आप समझ लीजिएगा, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है ये एफ, ठीक। तो ये क्या है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन वाला एफ है, ठीक। तो फ्रिक्शन फोर्स क्या हो जाएगा, एफ इंटू एन हो जाएगा, ठीक। एन का वैल्यू डब्ल्यू कॉस थीटा आ ही गया था, ठीक। अब देखिए फ्रिक्शनल फोर्स निकल गया यहाँ पे, ई स्मॉल एफ है, ठीक, याद रखिए। अब देखिए टोटल रेसिस्टिंग फोर्स, यानी कि हम एफ एक्स कर रहे हैं, एक्स डायरेक्शन में अगर हम करेंगे तो एफ एक्स डायरेक्शन, टोटल रेसिस्टिंग फोर्स, जो फोर्स इसको क्या कर रहा है, रोक रहा होगा, वो बराबर हो जाएगा, ये एक फ्रिक्शनल फोर्स है, ई फ्रिक्शनल फोर्स, अब प्लस में ये कौन सा, डब्ल्यू साइन थीटा, इसके बराबर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, यानी कि फ्रिक्शनल फोर्स, टोटल रेसिस्टिंग फ्रिक्शनल फोर्स, अब प्लस में डब्ल्यू साइन थीटा। तो करेंगे फ्रिक्शनल फोर्स क्या हो जाएगा, स्मॉल एफ इंटू डब्ल्यू कॉस थीटा, उसके बाद डब्ल्यू साइन थीटा, ये हो जाएगा, समझ गए। डब्ल्यू जो है क्या है, सेल्फ वेट है किसका, व्हीकल का, और एफ जो है लॉन्गिट्यूडिनल कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, स्मॉल एफ, ठीक, समझ गए, ठीक। चलिए यहाँ पे समझ गए। अब यहाँ पे एक चीज और समझ लीजिए, देखिए जब हम अप्लाई करेंगे एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल, कौन सा प्रिंसिपल, एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल, जब एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल अप्लाई करते हैं तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, जो काइनेटिक एनर्जी होता है हाफ mv स्क्वायर, इसमें जो चेंज आएगा इनिशियल माइनस फाइनल, वो जो हो जाएगा टोटल वर्क डन के बराबर हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, इनिशियल माइनस फाइनल करेंगे टोटल वर्क डन के बराबर हो जाएगा। फाइनल तो पहले समझ लीजिए v है 0, फाइनल तो रेस्ट में है तो उसका फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या आएगा, 0 आ जाएगा, इनिशियल हाफ mv स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। चलिए लिख दिए। अब देखिए ई स्मॉल एफ है, फोर्स टोटल फोर्स क्या है, टोटल फोर्स हमारा आ गया यहाँ पे देखिए एफ डब्ल्यू कॉस थीटा प्लस डब्ल्यू साइन थीटा, टोटल रेसिस्टिंग फोर्स, ठीक। टोटल रेसिस्टिंग फोर्स हमारा हो जाएगा स्मॉल एफ डब्ल्यू कॉस थीटा डब्ल्यू साइन थीटा इंटू एल, क्या होता है, वर्क डन बराबर क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्टेंस, यही ना होता है। तो एफ का वैल्यू ये हो गया और एल ये हो गया हमारा, ठीक है। अब देखिए ये डब्ल्यू बराबर जानते ही होंगे mg होता है, क्या होता है, mg होता है, डब्ल्यू दोनों जगह है, दोनों जगह mg कॉमन लेकर बाहर कर दिए, ठीक है। इधर देखिए हाफ एम वी स्क्वायर हो गया, m से m कैंसिल हो गया तो यहाँ पे खाली बचेगा v स्क्वायर, यहाँ पे g स्क्वायर, बाकी जो है उसको ऐसे लिख दिया, ठीक है। तो यहाँ से आया हाफ v स्क्वायर g इंटू स्मॉल एफ, कौन सा एफ, स्मॉल एफ कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इंटू एल। अब यहाँ पे थोड़ा रुकने वाला बात है, थोड़ा पे यहाँ पे समझ लीजिएगा तो पूरा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा, आप इजिली देखिए इफ थीटा इज वेरी स्मॉल, थीटा क्या है, बहुत छोटा है, ये यहाँ पे देखिए थीटा है, ये बहुत छोटा है, तो आपको नहीं लगता ये बी जो है और ये एच जो है धीरे धीरे अगर बगल में आएगा तो दोनों क्या हो जाएगा, दोनों यहाँ तो बड़ा फोटो देखिए, दोनों लगभग आपस में बराबर हो जाएगा एच और बी। तो यहाँ से साइन थीटा का फॉर्मूला हम क्या पढ़ते हैं, पी बाय एच, यानी कि परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस। तो यहाँ पर देखिए पी बाय एच हो गया, एच और बी जब बराबर है तो पी बाय बी कर देंगे, जब पी बाय बी करेंगे तो यही पी बाय बी तो ही तो मेरा टेन थीटा होता है, जिसको हम एम भी कहते हैं, क्या कहते हैं, एम बी को कहते हैं स्लोप को, या फिर एस बी कहते हैं, नहीं कहते हैं, ये सब कहते हैं ना। तो ये हमारा टेन थीटा आ गया, स्लोप आ गया, ठीक। चलिए ये चीज क्लियर हो गया। अब देखिए कॉस थीटा जो होता है ना बी बाय एच होता है, क्या होता है, बी बाय एच। जब ये बी और एच दोनों आपस में क्या बराबर हो जाए, थीटा स्मॉल होने के कारण, तो दोनों आपस में क्या हो जाएगा, कट जाएगा, खत्म हो जाएगा, तो क्या बचेगा हमको, पी और एच क्या हो जाएगा, बी बाई बी, एच का जगह बी रखेंगे तो खत्म हो जाएगा, तो एक हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कॉस थीटा का वैल्यू कितना आ गया, 1, क्या आ गया, 1 लगभग 1, ठीक है। चलिए तो हो गया ये समझ के। अब यही दोनों चीज को कॉस थीटा की जगह पर 1 और साइन थीटा की जगह पर टेन थीटा या फिर एस हम पुट कर देते हैं, क्या करते हैं, पुट कर देते हैं। यहाँ पे क्या आ गया, हाफ वी स्क्वायर जी इंटू
एफ का इंटू कॉस थीटा की जगह पे एक रखेंगे तो एफ स्मॉल एफ बच जाएगा खाली, प्लस टेन थीटा इंटू एल, ये हो गया। चलिए टेन थीटा को ही एस लिखते हैं तो ये चीज लिख दिए यहाँ पे। हमको निकालना क्या, हमको निकालना है ये एल, क्या निकालना, ये वाला एल निकालना, ठीक। तो एल को इस साइड रख लेते हैं, भी है तो भी रख लेंगे, हाफ है तो हाफ रख लेंगे। ये जी इधर से आ गया तो नीचे आ गया, और एफ प्लस एस नीचे आ गया, तो यहाँ पे क्या आ गया, एल का फॉर्मूला हो गया वी स्क्वायर 2g इंटू एफ प्लस एस। यही हमारा क्या है, ब्रेकिंग डिस्टेंस का फार्मूला है। ये फार्मूला भी आई है, याद कर लीजिएगा। अगर v मीटर पर सेकंड में हो तो, ठीक है। जब मीटर पर सेकंड में नहीं है, अगर हमें v क्या किस में दिया हुआ, किलोमीटर पर आवर में दिया हुआ, तो कुछ नहीं करना है, v जहां जहां है वहां 0.278 से क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना। जब मल्टीप्लाई करेंगे ना हम, और g का वैल्यू 9.81 रखेंगे ना, तो टोटल वैल्यू हमारा आ जाएगा ब्रेकिंग डिस्टेंस का v स्क्वायर बाय 254 ब्रैकेट में f प्लस माइनस एस, प्लस भी हो सकता है, सॉरी अपग्रेडियंट है तो प्लस ही होगा अभी, ठीक है। समझ गए, क्लियर, उम्मीद करते हैं आप यहां तक समझ गए होंगे। तो हमारा पहला केस क्या हुआ, कंप्लीट हो गया। यानी कि पहला केस में जब अपग्रेडियंट हो तो हमारा ब्रेकिंग डिस्टेंस का फॉर्मूला रहता है वी स्क्वायर बाय 254 एफ प्लस एस। समझ गए होंगे। और ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछेगा कि डिस्क्राइब करिए एसएसडी को, ऐसा नहीं पूछेगा कि एसएसडी क्या होता है, नॉर्मल लिख देगा डिराइव करिए एसएसडी का एक्सप्रेशन डिराइव करने के लिए। तो उस टाइम आपको बहुत ही जरूरी होगा, ठीक है। चाहे आप गेट का एग्जाम दीजिए या फिर गेट के एग्जाम में भी डेरिवेशन आना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ये अगर नहीं याद रहेगा ना आपको तो आप कुछ गलत लिख दीजिएगा। मान लीजिए माइनस प्लस भूल रहे हैं, अगर डेरिवेशन याद है हमको तो सबसे दिमाग में आ जाएगा ये एक्चुअल कॉन्सेप्ट आखिर है क्या इस चीज के बारे में, ठीक है। चलिए अब देखते हैं हम केस 2, व्हेन व्हीकल इज मूविंग डाउन ग्रेडियंट। जब व्हीकल क्या हो रहा है, डाउन ग्रेडियंट पे जा रहा है, डाउन ग्रेडियंट पे जा रहा है, कुछ नहीं करना है। जैसे यहाँ पे स्लोप में थीटा क्या लिए थे आप, पॉजिटिव लिए थे ना, कहाँ गया भाई, देखिए थीटा यहाँ स्लोप जो है एम निकाले थे टेन थीटा, वो पॉजिटिव लिए थे ना, यहाँ प्लस है ना, कुछ नहीं करना, यहाँ पे माइनस लगा देना, बस सब एकदम क्लियर सेम हो जाएगा। खाली यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा ब्रेकिंग डिस्टेंस, यहाँ पर एफ माइनस एस हो जाएगा। सेम किलोमीटर में रहे तो ये, मीटर प्रति सेकंड में रहे तो बस यहाँ पे वी स्क्वायर बाय 2g अपन एफ माइनस एस हो जाएगा, ये माइनस एस हो जाएगा। इसको हम क्लियर आपको आगे जाके लिख दिए नोट पॉइंट में, ठीक है। अब तीसरा केस देखिए, जब समतल रहे, क्या रहे, समतल है, यानी कि समतल सतह जा रहा है, कोई ग्रेडियंट नहीं है, यानी कि प्लेन रोड है, तो उस समय क्या होगा, जब प्लेन है ये है तो एस बराबर 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे एस बराबर क्या हो जाएगा 0, तो सिंपल हो जाएगा एल बराबर वी स्क्वायर 254 बाय एफ, ठीक है। तो समझ गए होंगे, उम्मीद करते हैं। चलिए यहाँ तक समझ गया, तो अब आइए थोड़ा सा नोट पॉइंट एक आप दो पढ़ लेंगे, अब कुछ नहीं, बस एसएसडी मेरा क्लियर हो गया, ठीक है। मेरा क्या हो गया, ब्रेकिंग डिस्टेंस देख लीजिए, वी स्क्वायर अपन 2g अपन एफ इंटू प्लस माइनस वी स्क्वायर अपन 2g एफ प्लस माइनस एस, ठीक है। ये हो जाएगा, डाउन रहे तो भी प्लस, डाउन रहेगा तो माइनस हो जाएगा, अप रहेगा तो प्लस हो जाएगा। देखिए यहाँ पे लिख दिए स्लोप एस, when vehicle is moving up gradient then s बराबर प्लस साइन, ठीक है। when vehicle is moving down gradient तो s बराबर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। vehicle is moving flat terrain तो हाँ s बराबर क्या हो जाएगा 0, ठीक है। अब समझ गए होंगे, हम उम्मीद करते हैं यहाँ तक आप समझ गए होंगे। चलिए अब देखिए कुछ स्पेशल केस बताए थे ना आपको कि स्पेशल केस क्या होता है। स्पेशल केस मतलब कि ब्रेकिंग एफिशिएंसी को जो हम 100% मान के हम फॉर्मूला डिराइव किए थे, जरूरी तो नहीं है हर व्हीकल का ब्रेकिंग एफिशिएंसी 100% हो, तो नहीं होता है, ठीक। इसके लिए हम क्या करते हैं, ब्रेकिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला, ब्रेकिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला आपको पढ़ाए थे, फ्रिक्शन ऑफ कोफिशिएंट ऑब्टेन, जो ऑब्टेन क्या वो, और फ्रिक्शन ऑफ एफ मैक्स क्या है वो पीछे पढ़ाए हुए हैं लेक्चर में, जाके आप एक बार ब्रेकिंग एफिशिएंसी को देख लीजिएगा, ठीक है। सारा लेक्चर देखते आ रहे होंगे तो कोई बातें नहीं देखते होंगे। तो ब्रेकिंग एफिशिएंसी परसेंटेज में होता है एफ ऑब्टेन बाय एफ मैक्स इंटू 100, ये ब्रेकिंग एफिशिएंसी फॉर्मूला हो गया। तो हमको निकालना क्या है, एफ ऑब्टेन निकालना है कि एफ एक्चुअल में है कितना, समझ गए, एक्चुअल में एफ ऑब्टेन गाड़ी का है कितना, ये निकालना है। तो क्या हो जाएगा, ब्रेकिंग एफिशिएंसी ये 100 को इधर भेज दिया, नीचे आ गया, उसके बाद एफ मैक्स नीचे ऊपर आ गया, यानी कि एनबी बाय 100 गुने एफ मैक्स हो गया। एनबी ये जो है ब्रेकिंग एफिशिएंसी है, ठीक है। चलिए तो ब्रेकिंग डिस्टेंस यहाँ पर क्या हो जाएगा, फॉर एग्जाम्पल देखिए ये हो गया एफ ऑब्टेन हो गया, जहां पे एफ है ना, जहां पे एफ था, जैसे यहाँ पे एफ है, देख लीजिए यहाँ पे एफ है, यहाँ पे एफ ऑब्टेन रख देंगे जो भी रहेगा। फॉर एग्जाम्पल देख लीजिए, ब्रेकिंग एफिशिएंसी कहता है किसी गाड़ी का 60% है, कितना है 60% है, ठीक है। तो 60% है तो 60 ब्रेकिंग एफिशिएंसी 60% हो गया, एफ ऑब्टेन बाय एफ मैक्स करेंगे तो 60 बाय 100 गुने एफ मैक्स, यानी एफ ऑब्टेन की जगह पर क्या लिखा है 0.6 टाइम एफ, 0.6 टाइम एफ मैक्स हो जाएगा। उसी को यहाँ पर लिख दिया ब्रेकिंग डिस्टेंस बराबर वी स्क्वायर अपन 254 इंटू 0.6 एफ मैक्स प्लस माइनस एस, कि प्लेन है अप ग्रेडियंट है कि डाउन ग्रेडियंट है, इसलिए प्लस माइनस एस लिखते हैं। बस हो गया, सारा कॉन्सेप्ट ब्रेकिंग डिस्टेंस का क्लियर हो गया। ब्रेकिंग डिस्टेंस से देखिए ये फॉर्मूला होता है, आप लिख लीजिए। चलिए ये ब्रेकिंग डिस्टेंस का फॉर्मूला हो गया। आप देखिए जो ब्रेकिंग डिस्टेंस का फॉर्मूला जान गया तो एसएसडी मेरा आप देखिए क्या हो जाएगा, एसएसडी हमारा हो जाएगा
लैग डिस्टेंस प्लस ब्रेकिंग डिस्टेंस, लैग डिस्टेंस v इंटू टी आर निकाले थे, ब्रेकिंग डिस्टेंस v स्क्वायर बाई 2g एफ प्लस माइनस एस निकाले थे, तो ये मीटर पर सेकंड में रहेगा तब ये फॉर्मूला लगेगा। अगर किलोमीटर पर आवर में है तो एसएसडी का ये फॉर्मूला लगेगा। आपका काम हो गया खत्म, एकदम पूरा हलवा। देखिए जितना लेंथी लेक्चर है समझ लीजिए, इसमें कंटेंट उतना ही ज्यादा होगा, उतना ही अच्छा होगा। तो आप इस लेक्चर को पूरा एकदम अच्छा से देखिएगा। अगर धीरे धीरे बताएं, अगर आपको वीडियो स्लो लग रहा है तो थोड़ा आप स्पीड करके देख लीजिएगा, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है, ठीक है। चलिए आप देखिए, कंडीशन होता है ना, होता है रोड जरूरी नहीं ना क्वेश्चन नहीं रहेगा थ्योरेटिकली। देखिए कंडीशन होता है जब सिंगल लेन हो और वन वे ट्रैफिक हो, वन वे मतलब वन वे टू वे सब सारा चीज उधर समझाया हुआ है लेक्चर में, ठीक है, आप समझ ही गए होंगे। तो वन वे सिंगल लेन हो और वन वे हो तो एसएसडी जो है ना एसएसडी के बराबर ही रहेगा, एसएसडी जितना रहेगा उतने रहेगा, ठीक है। फॉर्मूला यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है, आप पढ़ लीजिएगा, 2-3 बार रिवीजन कर लीजिएगा। अब दूसरा कंडीशन, जब सिंगल लेन हो, सिंगल ये हमारा सिंगल लेन है और टू वे हो, एक ही लाइन है और दोनों तरफ से गाड़ी आ रहा है, तो क्या होगा, इस ई गाड़ी के लिए भी एसएसडी अलग प्रोवाइड करना होगा हमको। जब सिंगल लेन हो टू वे, ई गाड़ी के लिए भी अलग से एसएसडी देना होगा और इधर से जो गाड़ी आ रहा होगा उसके लिए भी एसएसडी अलग से देना होगा, यानी कि एसएसडी 1 देना होगा और प्लस में एसएसडी 2 देना होगा ना। तो दोनों के लिए अलग अलग देना होगा। तो देखिए दोनों के लिए क्या किए हैं हम, अलग अलग दिए हैं, ठीक। तो जो भी हो, इसका वेलोसिटी कुछ और होगा, इसका वेलोसिटी कुछ और होगा, तो वही चीज है कि यहाँ पर एसएसडी 1 एसएसडी 2 निकाल के हम क्या किया है यहाँ पर दे दिए, ठीक। अब तीसरा कंडीशन क्या कहता है कि टू लेन हो, क्या हो, दो गो लाइन हो, दो गो लाइन है ना, देखिए यहाँ पर 2 गो लाइन हो और दोनों में क्या हो, टू वे हो, 2 लाइन है 2 वे है, तो क्या हो रहा है, ई लाइन इधर जा रहा है, ई लाइन इधर जा रहा है, तो दोनों के लिए सेपरेट है, तो एक के बार एसएसडी देंगे तो काम नहीं चल जाएगा। ई लाइन के इससे कोई मतलब नहीं है, ई गाड़ी को ऊ लाइन से कोई मतलब नहीं है, तो एक ही बात देते हैं। तो तीसरा कंडीशन में भी, 2 लेन 2 वे कंडीशन में भी एसएसडी जो है हमेशा क्या रहता है, एसएसडी के बराबर ही होता है, ठीक है, यानी कि नहीं देगा। बस एक कंडीशन रख लीजिए कि जब सिंगल लेन 2 वे हो उसी टाइम एसएसडी को हम 2 टाइम्स ऑफ एसएसडी के रूप में देते हैं, ठीक, समझ गए। चलिए उम्मीद करते हैं अच्छा से समझ गए होंगे। चलिए एज पर आईआरसी का कुछ रिकमेंडेशन है। डिजाइन स्पीड अगर किलोमीटर पर आवर में है, अगर 20 किलोमीटर प्रति घंटा से चल रहा है तो एसएसडी 20 मीटर देना है, 25 किलोमीटर प्रति घंटा से चल रहा है तो एसएसडी को 25 मीटर देना है, 30 किलोमीटर पर आवर्स में चल रहा है तो 30 देना है, मीटर में, ये सब मीटर में, ये सब आप पढ़ लीजिएगा। 100 किलोमीटर रहेगा तो एसएसडी को 180 मीटर देना है। तो देखिए था ना, बताया था ना कि डिपेंड करता है वेलोसिटी जितना बढ़ते जा रहा है एसएसडी देखिए उतना बढ़ते जा रहा है, ये चीज आपको पहले भी बताया था, ठीक है। चलिए ये लेक्चर आपका क्या हो रहा है, एसएसडी का यहीं पे क्या हो रहा है, समाप्त हो रहा है। आपको इसका नोट्स वगैरह जो भी है सारा चीज आपको मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल पे। आप जुड़ जाइए, बीयू सेमेस्टर प्रेप के टेलीग्राम चैनल से आप जुड़ जाइए, आपको सारा नोट्स मिल जाएगा। ये नोट्स जो